सिद्दीक साहब को जो कि तरकेसर गुजरात से तशरीफ लाए हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। क़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मा मिन शफ़ीइन आज़म मंज़िलतन इंदल्लाहि सुब्हानहु व तआला यौमल क़ियामति मिनल क़ुरआन ला नबियुन वला मलकुन वला गैरुहु औ कमा क़ाल अलैहि सलातु व तस्लीम। इक़रा हम्दो नात एकेडमी की तरफ से मुनाकिद खूबसूरत कामयाब मुसाबक़तुल क़ुरआनिल करीम की इस रूह परवर मजलिस में मौजूद अमाइद कौम मिल्लत, खुद्दाम व आशिकान क़ुरआन, बिलखुसूस मुंतज़िमीन मुसाबक़ा और मुसाहिमीन, अदामल्लाहु फ़ुयूज़कुम। मेरे बुजुर्ग और भाइयों, दुनिया ने इस हकीकत को तस्लीम किया है कि मुसाबक़ा किसी भी फ़न को, हुनर को निखारने, तरक्की देने और उसके मेयार की रिफ़अत के लिए बेहतरीन ज़रिया और बहुत मौसर सबब है। और ये मुसाबक़ा कोई इस ज़माने की नई पैदावार नहीं है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घुड़दौड़ का मुसाबक़ा करवाया, चूँकि वो ज़माना था, वक्त की ज़रूरत यही थी, तो घुड़दौड़ का मुसाबक़ा करवाया और मुसाबक़े में अव्वल नंबर पर कामयाब होने वाले को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यमन से आए हुए बहुत महंगे और कीमती कपड़ों में से 3 जोड़े इनायत फरमाए। दूसरे नंबर पर कामयाब होने वाले को 2 जोड़े इनायत फरमाए। तीसरे नंबर पर कामयाब होने वाले को 1 जोड़ा इनायत फरमाया। और कारी फजल रहमान साहब और आगे सुनेंगे, थोड़ी हिम्मत और करनी चाहिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चौथे नंबर पर आने वाले को दीनार से नवाजा, 5वें नंबर पर आने वाले को चांदी से नवाजा, बल्कि दिरहम से नवाजा, और एक और नंबर के लिए आपने चांदी इनायत फरमाई। मालूम हुआ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसाबक़े के 6 कामयाब के लिए इनामात मुकर्रर फरमाए थे। 6 ही के लिए है। मेरे भाइयों, हमारे ये नौजवान अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क भर से इस मुसाबक़े में तशरीफ फरमा हुए और उन्होंने अपनी बड़ी उम्दा काविशों के नमूने पेश फरमाए। हम मुंतज़िमीन मुसाबक़ा और आपकी पूरी टीम और इन मुसाहिमीन की खिदमत में दिल की तमाम तर गहराइयों से बड़ी मुबारकबाद पेश करते हैं कि आप अल्हम्दुलिल्लाह कौम मुस्लिम की इज्जत हैं, आप सरमाया हैं, आप इस कौम का मुस्तकबिल हैं। आपसे हम उम्मीदवार हैं कि आप मुसाबक़े की राह से अपने शौक को महमेज करें और खूब आगे बढ़ने की कोशिश फरमाएं। कुरान करीम और उसकी तिलावत का हुस्न और लहजों की जाज़िबियत आप जानते हैं कि किसी भी गरीब घराने के जवान को कैसी रिफ़ातों से नवाजता है। आपने सुना होगा हजरत सहाबे किराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम की जमात में
हजरत सालिम रजी अल्लाह तआला अन्हु का क़िराअत में इम्तियाज था। सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ख्रुल अंबिया हजरत सालिम रजी अल्लाह तआला अन्हु से जब बहुत उम्दा अंदाज में कुरान करीम को सुने हैं तो आपने आपकी क़िराअत से खूब महजूज होकर, मुतासिर होकर ये फरमाया था, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअल फी उम्मती मिस्ल हाज़ा, कि हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करते हैं कि उस जात ने मेरी उम्मत में ऐसे उम्दा कुरान पढ़ने वालों को पैदा फरमाया। कौन फख्र कर रहा है? फख्रुल अंबिया। लेकिन किसके लिए फख्र हो रहा है? हमारे ये जवान सुने कि ये वो सालिम हैं जो किसी जमाने में दिमश्क की बाजार में गुलाम की हैसियत से बिकने आए थे। फिर जब आपको खरीद कर ले जाया गया मदीनतुल मुनव्वरा, तो मदीनतुल मुनव्वरा के बाजार में सालिम के आका धूप में बहुत देर तक बोली लगाते थक गए, आजिज आ गए। तो आजिज आने के बाद सालिम से कहा कि अब तुम धूप में खड़े रहो, अपनी बोली खुद लगाओ, हम तुमसे थक गए। लेकिन ये सालिम, जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किसी की किस्मत को बदलना चाहते हैं तो कुरान करीम की राह दिखलाते हैं। जब ये दाखिले इस्लाम होते हैं और उनकी तकदीर में शर्फ इस्लाम आता है और ये जब कलेमा पढ़ लेते हैं और दीनी दरसगाह कुरान करीम की दरसगाह का रुख करते हैं, तो वो गुलाम जो किसी जमाने में 1 रुपये की कीमत पाने के काबिल नहीं समझा जाता था, मदीनतुल मुनव्वरा की बाजार में बोली लगा तो खुद थक जाते थे। लेकिन एक मौका ऐसा आता है, कुरान करीम उनको वो इज्जत और रिफत दिलाता है कि फख्रुल अंबिया अलैहिस्सलातु व तस्लीम उनके लिए फरमा रहे अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअल फी उम्मती मिस्ल हाज़ा। और हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अमीरुल मोमिनीन हैं। जब आपकी शहादत हो रही है तो ऐन उस वक्त आप फरमा रहे थे कि काश क्या सालिम होते तो मेरे सलाते जनाज़ा वो पढ़ाते। कौन है? किसकी वजह से रिफतें उनके हिस्से में आ रही है? हम इस मौके पर इस मुसाबके के मुंतजिमीन को वाकईतन दिल की तमाम तर गहराइयों से बड़ी मुबारकबाद पेश करते हैं। बहुत उम्दा काविशें हैं ये, और ये उम्मत के लिए बड़ी कीमती राहें तैयार की जा रही है। जब कोई कौम अपनी तरक्की के लिए बेचैन हुआ करती है, जब वो फिक्रमंद होती है और हर रोज अपनी तरक्की का जायजा लेते हैं कि एक आध कदम आगे बढ़े हैं या नहीं, इस कौम के बाब में ये यकीन हुआ करता है कि वो तरक्की करती है, और अगर बिलफर्ज तरक्की उनके हिस्से में मुकद्दर नहीं है तो वो कम से कम स्टेबल रहती है। बाकी जो कौमें मुतमईन होकर बैठी रहती हैं और तरक्की के लिए बेचैन नहीं होती हैं, ऐसी कौमों के लिए तनज़्ज़ुली उनका लाजिमी मुकद्दर हुआ करती है। ऐसी कौमों के लिए तनज़्ज़ुली उनका लाजिमी मुकद्दर हुआ करती है। उनको कभी भी तरक्की की तसव्वुर का इजाजत नहीं हुआ करती। इसलिए हमारे इन मुंतजिमीन के लिए हमारे दिल में बड़ी जगह है। अब उनको बड़ी कद्र मंजिलत की निगाहों से देख रहे हैं कि उन्होंने इन जवानों के लिए बहुत अच्छी राह कायम फरमाई। मेरे इन जवानों से हम इस मौके पर, मुसाबके के मौके पर ये दरख्वास्त करेंगे कि कुदरत ने आपको बेहतरीन आवाज के अतिये से नवाजा है। ये वो अतिया है कि जो मार्केट में करोड़ों रुपयों से भी खरीदा नहीं जा सकता है। किसी भी मॉल में उम्दा, शानदार, जाजिब, शीरीन आवाज करोड़ों रुपयों में भी जाके आदमी नहीं खरीद पाता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वहबी तौर पर, अपनी इनायत के अंदाज में, अपनी अता के तौर पर आपके हिस्से में खूबसूरत आवाज फरमाई है। बहुत उम्दा नमूने आप पेश कर रहे थे। हमें इस मौके पर यह समझने की जरूरत है कि बेहतरीन किरात की 2 बुनियादें हुआ करती है, उसके 2 उन्सुर हैं, उसके 2 रुकन हैं। शानदार गला और लहजों की बारीकियां और जाजिब और पुरतासीर लहजे, ये दोनों जब जमा हो जाते हैं, इन दोनों के इस्तेमाल का नाम है हुस्न किरात और खुश इल्हानी। हमारे इन भाइयों से हम कहेंगे कि मेरे भाइयों, पढ़िए, हाफिज इब्न हजर रहमतुल्लाहि अलैहि ने
फतहुल बारी में इस पर बहस फरमाई है कि खुश इल्हान कारी कौन कहलाता है, और खुश इल्हानी में जो दो रुकन है, दो उन्सुर है, बेहतरीन गला और शानदार लहजे, उनमें लहजा हुस्न के बाब में सऊती हुस्न पर गालिब होता है। शायद ये जवान हमारी बात समझ रहे होंगे कि गले की खूबसूरती, बेहतरीन मीठी आवाज, लेकिन उससे भी ज्यादा अहमियत खुश इल्हानी में अगर किसी को हासिल है तो वो लहजों की उम्दगी है। लिहाजा हमारे जवान इसकी कोशिश करें कि वो अपनी किरातों को बेहतरीन लहजों के सांचे में ढालने की कोशिश करें और उन लोगों को बारहा सुने जिनको कुदरत ने बेहतरीन आवाजों के साथ शानदार लहजों के मलके से नवाजा है। जब तक हम ऐसे लोगों की सोहबत में नहीं बैठते हैं और जब तक इनको बारहा नहीं सुनते हैं, अपना फन तरक्की नहीं करता है। अल्लाह ताला ऐसे नेक नुफूस की सोहबत हमारे आपके हिस्से में मुकद्दर फरमाए। मैं फिर एक मर्तबा आज के इस मुसाबके के जुमला शुरका को और बिलखुसूस जो इम्तियाजी नंबरात से कामयाब हो रहे हैं उन अजीजों की खिदमत में, और इसी तरह जिन्होंने इतनी मेहनत से, ऐसे अरकरेजी से और जिन्होंने अपने ताउन से ऐसे बेहतरीन मुसाबके को मुनक़िद किया है, उन सभी की खिदमत में दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करते हुए अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करूंगा। अल्लाह ताला हमारे इस मिल बैठने को कबूल फरमाए। और मेरे भाइयों, कितना पाकीज़ा मजमा है, हम इस मजमे से उम्मीद करते हैं, बल्कि ये मजमा अपनी खुशकिस्मती पर जितना नाज करे कम है कि जब बारगाह खुदावंदी में लोगों से सवाल किया जाएगा कि हमने आपको सेहत की दौलत से नवाजा था, हमने आपको आवाज की दौलत से नवाजा था, हमने रुपयों पैसों से नवाजा था, हमने वक्त से नवाजा था, क्या किया उन दौलतों को? जब उन नेमतों के बाब में हमसे आपसे अल्लाह रब्बुल इज्जत के यहाँ सवाल होगा तो एक बहुत बड़ा तबका होगा जो इसका जवाब नहीं रखेगा, लेकिन ये बाबरकत तबका है इंशाअल्लाह थुम्मा इंशाअल्लाह ये बारगाह खुदावंदी में ये याद करेगा कि ऐ ज़ात आपने इतनी सारी नेमतों से नवाजा था, वो हमसे कुछ नहीं हो पाया, लेकिन कम से कम हमने अपनी इन नेमतों को तेरे कलाम के लिए खर्च किया है। अल्लाह की ज़ात से बड़ी उम्मीद है, अल्लाह ताला हमें और आपको कबूलियत से नवाजे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन